जय हिंद। आज हम लोग क्लास 9 प्रश्नावली 13.5 का क्वेश्चन नंबर 9 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहकर समुद्र में गिरती है। 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा? तो देखिए, नदी में जितना पानी अटेगा उतना ही समुद्र में पानी गिरेगा, यानी 1 मिनट में जितना पानी नदी में रहेगा उतना ही पानी समुद्र में गिरेगा। यानी हम लोगों को क्या करना है, तो नदी का आयतन निकालना है। अब चूंकि जो नदी जो होती है यह घनाबकार होती है, तो नदी जो घनाबकार होती है इसमें गहराई, यानी जो गहराई होती है वही ऊंचाई होता है। ऊंचाई तो दिया है और चौड़ाई दिया है, लेकिन लंबाई नहीं दिया है। तो देखिए, जो नदी होगा यह मान लीजिए कि गहराई इसका कितना है, तो यह जो गहराई है यह है 3 मीटर। और जो चौड़ाई होगा, यानी नदी कितना चौड़ा है इसको अगर हम समझेंगे तो मान लीजिए कि नदी का जो चौड़ाई होगी वह हो जाएगा 40 मीटर। यानी नदी का जो चौड़ाई है वह 40 मीटर और जो गहराई है वह कितना है 3 मीटर। अगर हमको नदी की दूरी मालूम हो जाए, यानी जो नदी का दूरी है यह मालूम हो जाए, तो हम LBH यानी घनाभ के फॉर्मूला से क्या करेंगे, इस नदी का आयतन निकालेंगे और जितना आयतन होगा उतना ही पानी गिरेगा। तो देखिए, यहाँ दिया गया है तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बढ़ रहा है, यानी चाल दिया है। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, यानी चाल बराबर दिया गया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यह तो चाल दे दिया गया है, लेकिन चाल से हम क्या करेंगे, तो नदी की दूरी निकाल लेंगे। जो कि दूरी बराबर क्या होते हैं, चाल गुने समय। समय यहाँ दिया हुआ है 1 मिनट और चाल यहाँ दिया गया है। तो चाल मालूम हो गया और समय मालूम हो गया, तो हम नदी का दूरी तो निकाल ही सकते हैं, और जो दूरी होगा वही क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। तो अब जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन में दिया गया है नदी की गहराई, नदी की गहराई यानी एच बराबर दिया गया है 3 मीटर और दिया गया है नदी की चौड़ाई यानी बी 40 मीटर। अब दिया है पानी की चाल, तो लिखेंगे पानी की चाल बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। चूंकि यह मीटर में है या किलोमीटर में है तो इसको भी बदलना पड़ेगा, चूंकि चाल का मात्रक होता है किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम 1000 से गुना कर देते हैं, और घंटा को सेकेंड में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे घंटा में तो मिनट हो जाएगा, फिर मिनट को 60 से गुना करेंगे तो सेकेंड हो जाएगा। यानी 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। यह हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 तिया 6। यह हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 पचे 10, यानी कितना हो जाएगा, तो 5/9 जो आ गया मीटर पर सेकेंड। यह क्या आ गया, चाल आ गया। तो हम अभी कुछ नहीं किए, बस चाल को मीटर पर सेकेंड में क्या किए हैं, बदल दिए हैं। अब हमको चाहिए क्या चीज, तो नदी की लंबाई यानी दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। चाल कितना दिया गया है, तो देखिए चाल दिया गया है 5/9 और समय कितना पूछा था, तो पूछा था 1 मिनट। यानी 1 मिनट में कितना पानी गिरेगा, तो यह तो मिनट है और यह क्या है, मीटर पर सेकेंड है। यानी मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए 60 से गुना करना पड़ेगा, तो यानी 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 60 सेकेंड। अब इसको हल करेंगे तो दूरी निकल जाएगा, तो हो जाएगा 5 छक्के 30 यानी 300 और बटे 9। यह कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, यानी 100/3। यह क्या आ गया, तो यह दूरी निकल करके आ गया। अब हम निकालेंगे नदी का आयतन, तो लिखेंगे नदी का आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी 100/3 गुने 3 गुने 40। अब यह 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, अब हो जाएगा 4 एकम 4 और 2 जीरो यह और 1 जीरो यह, यानी 4000 घन मीटर जो पानी होगा वह नदी में गिरेगा। चूंकि जितना नदी का आयतन है उतना ही ना उसमें पानी हटेगा और वही पानी नदी में गिरेगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अगर आपको यह क्वेश्चन समझ में आया हो
तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।